नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बेहतरीन सिने कलाकार एवं बहुत अच्छे कलाकार अक्षय कुमार की कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे तथा उनकी कुंडली के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे तथा वह सभी लोग जिन किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो वह अपनी कुंडली को किस प्रकार अच्छे से देखें तथा सही समय के अनुसार सही डिसीजन लेकर अपने जीवन में तरक्की करें एवं हमारे इस वीडियो के माध्यम से वह अपनी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को भी देखें तथा वह यह जान लें कि चाहे थोड़ा देर लगे परंतु उनके जीवन में तरक्की निश्चित रूप से होगी। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो अक्षय कुमार की कुंडली जैसा कि नेट पर डिटेल उपलब्ध है उसके हिसाब से लगभग अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 अर्थात 9 सितंबर 1967 का है तथा इनके जन्म का समय दोपहर 12:05 तथा जन्म स्थान अमृतसर का है। यह डिटेल जो नेट पर उपलब्ध है। जब हम उसकी कुंडली बनाते हैं तो जन्म लग्न अक्षय कुमार का वृश्चिक आता है तथा उनकी जन्म की राशि तुला आती है। जन्म की राशि तुला होने के कारण चंद्रमा 12वें घर में अर्थात 12th हाउस में अक्षय कुमार का सिचुएटेड है, जबकि जो ग्रहों की विशेष पोजीशन है वह हम सूक्ष्म रूप से पहले डिस्कस कर लेते हैं तथा उसके बाद इस कुंडली में विभिन्न प्रकार के जो अच्छे योग हैं उनकी चर्चा करेंगे तथा कुंडली के अंत में उनका आने वाला समय 2000 पूरा 22, 23, 24, 25 एवं उससे आगे लगभग आने वाले 5 वर्ष उनके 2027 तक कैसे रहेंगे, इस पर हम विशेष चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो उसे आरंभ से अंत तक कई बार देखिएगा एवं उसे बहुत ही मन लगाकर अगर आप देखेंगे। वह सभी लोग जो ज्योतिष में यकीन रखते हैं अथवा ज्योतिष सीखते हैं तथा वह सभी स्टूडेंट्स जो ज्योतिष में विशेष गहन अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो समान रूप से बहुत ही अधिक उपयोगी होने वाला है। आज काफ़ी समय के बाद मुझे अवकाश प्राप्त हुआ, इसीलिए एवं बहुत सारे लोगों ने, मेरे दर्शकों ने, मेरे क्लाइंटों ने पूछा है कि सर अक्षय कुमार की कुंडली के बारे में विश्लेषण करें, तो इसीलिए मैंने इस विषय पर अर्थात अक्षय कुमार की कुंडली के विश्लेषण पर यह वीडियो बनाना उचित समझा। तो आइए वीडियो अच्छे से एवं डीपली शुरू करते हैं। तो अक्षय कुमार का जन्म लग्न वृश्चिक, जबकि अक्षय कुमार की जन्म की राशि या मून साइन लिब्रा या तुला है। जबकि अक्षय कुमार की कुंडलियों में जो विशेष ग्रहों की स्थिति है उन पर हम एक सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं। तो अक्षय कुमार के 10वें घर में सूर्य 22 डिग्री का, जबकि इसी के साथ 10वें घर में सिंह राशि में शुक्र 6 डिग्री का है एवं अक्षय कुमार की कुंडली के 9th हाउस में बृहस्पति उच्च का 28 अर्थात 28 डिग्री का ही होकर है एवं इनके 6ठे घर में राहु, जबकि 12वें घर में केतु सिचुएटेड है। राहु 6 डिग्री का है तो संभवतः केतु भी 6 डिग्री का ही माना जाएगा, जबकि शनि इनके 5th या 5वें घर में 17 डिग्री का है एवं इनके एकादश या 11th हाउस में बुध अपनी राशि का यानी कन्या राशि का होकर वर्गो साइन का होकर 5 डिग्री पर स्थित है। तो यह इनकी ग्रह स्थिति है, जबकि मंगल लग्न पर 6 डिग्री का बैठा हुआ है। इस कुंडली को जब आप खींच लेते हैं तो उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें प्रकट होती हैं, उनको भी हम आरंभ में ही देख लेते हैं। तो शनि और शुक्र इस कुंडली में वक्री हैं, जबकि बुध अस्त का है। शनि और शुक्र इस कुंडली में वक्री है, बुध अस्त का है परंतु अपनी स्वराशि का है, अर्थात यहाँ पर बुध अस्त भी है, बुध स्वराशि कन्या में भी है, बुध उच्च का भी है। ठीक ऐसे ही बुध और बृहस्पति दोनों उच्च के ही इस कुंडली में सिचुएटेड हैं। बृहस्पति जो कि उच्च का है वह 28 डिग्री पर कर्क या कैंसर साइन में 9th हाउस में है एवं एक और महत्वपूर्ण बात इस कुंडली में है कि मंगल स्वराशि का है, बुध स्वराशि का है, अर्थात मंगल
इनकी स्वराशि जो वृश्चिक मंगल की राशि है उस पर लग्न पर होकर बैठा हुआ है, जबकि इनका बुध एकादश भाव में कन्या राशि का है। इस कुंडली को अगर हम बहुत ही अच्छे से या बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से अगर इसमें दृष्टिपात करें तो इस कुंडली में जो इस कुंडली को चलाने वाले ट्रिगर्स हैं वह 2 ग्रहों के मुख्य रूप से हाथ में हैं। पहला ट्रिगर लग्न है जहां पर मंगल सिचुएटेड है, जबकि दूसरा ट्रिगर इनका 9th हाउस या भाग्य घर का स्थिति जन्य यहाँ पर परिणाम है, जो सेकंड ट्रिगर इस कुंडली के एक रूप में सामने आता है। यह कुंडली बहुत ही मजबूत हो गई है क्योंकि इस कुंडली में जहाँ सूर्य दशमस्त स्थान पर बैठा हुआ है वहीं वह शुक्र के साथ बैठकर बहुत अच्छी स्थिति में है। एक और बात है कि यहाँ पर जो सप्तम भाव है उसमें वृष या टॉरस साइन है जिसका लॉर्ड या स्वामी शुक्र होता है एवं यह 10th हाउस पर है, सूर्य के साथ है। ठीक ऐसे ही इस कुंडली में जो नवम घर है वहाँ पर उच्च का बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है। बाकी सूर्य और शुक्र के विशेष योग के कारण इस कुंडली में प्रारब्ध के कर्मों का बहुत अच्छा फल अक्षय कुमार को प्राप्त हो रहा है। ठीक ऐसे ही इनके प्रारब्ध का कर्म उस समय उदय होने शुरू होंगे जब इनका विवाह हो चुका होगा। तो यहाँ पर इनकी जो वाइफ हैं वह इनके लिए जहाँ इनके भाग्य को बढ़ाने वाली वहीं इनके प्रारब्ध के लक्षणों को खोलने वाली भी हैं। इस कुंडली में यह बात विशेष है कि प्रारब्ध का बल इस कुंडली में बहुत है, परंतु वह प्रारब्ध का बल कब प्राप्त होगा वह यह कुंडली बताती है कि जब इनका विवाह हो जाएगा उसके उपरांत प्रारब्ध के जो फल हैं, जो अच्छे फल हैं, जो सर्वोच्च फल हैं वह इन्हें प्राप्त होने लगेंगे। तो यह मुख्य बातें इस कुंडली में हैं। लग्न पर मंगल है, लग्न पर बैठा हुआ मंगल जहाँ व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की धन संपदा जमीन उसके जीवन में लाता है, वहीं वह लगभग 27वें वर्ष के बाद थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में आना शुरू होता है। ठीक ऐसे ही क्योंकि लग्न पर मंगल की विशेष स्थिति है, यह घोर मंगली भी हैं। यह एक और एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बता दी। इस ही कुंडली में जहाँ शनि वक्री होकर मीन राशि का 5वें घर में बैठा हुआ है वहीं वह शनि इनको एक्टिंग के क्षेत्र में थोड़ा सा देर में सक्सेस होने का संदेश भी इस कुंडली में दे रहा है, जबकि मंगल लग्न पर बैठा हुआ इनके प्रयास को एक उम्र के बाद सब अच्छाई में बदलने की स्थिति में यहाँ पर है। तो यहाँ इनकी कुंडली अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली का पहला या फर्स्ट हाउस 11th या 11वां घर, 10th या 10वां घर, 9th या 9वां घर एवं पंचम या 5th हाउस यह लगभग बहुत ही मजबूत हैं। जो इनकी कुंडली है उसके पैटर्न के हिसाब से भी विभिन्न ग्रहों ने अब अगर हम आज की स्थिति देखें तो अपने महत्वपूर्ण चक्र लगभग पूरे कर लिए हैं तथा आज की पोजीशन में वह आने वाले समय को अगर हम देखें तथा आज की स्थिति देखें तो वह दोनों ही अक्षय कुमार के लिए अच्छा कहा जा सकता है। ठीक ऐसे ही इस कुंडली में 12वें घर का चंद्रमा यहाँ पर केतु के साथ उपस्थित है एवं वह लिब्रा या तुला राशि का है, जबकि तुला राशि का स्वयं जो राशिश होता है या जो राशि का स्वामी होता है वह 10म स्थान में शुक्र होकर बैठा हुआ है तथा वह अपनी स्थिति से वक्री होकर भी बहुत मजबूत है। तो इनके अगर हम मुख्य भावों की बात करें तो पहला घर, 12वां घर, 11वां घर, 10वां घर, 9वां घर एवं 5वां या पंचम हाउस बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कुंडली को यहाँ पर पढ़ते हुए कहेंगे कि इस कुंडली में राजयोग है, तो नहीं, इस कुंडली में धन संपदा सुख आनंद योग तो है परंतु राजयोग नहीं है। राजयोग केवल उन्हीं कुंडली में होता है जिन कुंडलियों को राज्य से विशेष दर्जा एवं राज्य से विशेष पद प्राप्त होता है या जो राज्य को नियंत्रण में ले लेते हैं या जो राज्य पर अपने प्रभाव के कारण विशेष प्रकार की अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं या राज्य से विशेष लाभ एवं आने वाले समय में उस राज्य की भलाई के द्वारा
बहुत ही अच्छा नाम एवं यश पाते हैं, उन लोगों की कुंडली में राजयोग हुआ करता है। राजयोग के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पर हम अपनी ही इस मुद्दे पर वापस लौटते हैं। तो इस कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वह अक्षय कुमार को काफ़ी हद तक अच्छी सफलता देने वाली है, परंतु यह कुंडली जो उदय हुई है वह लगभग 35 ईयर्स की एज के बाद उदय हुई है, क्योंकि 35, 36 या 37वें साल के आसपास प्रारब्ध के अच्छे अथवा बुरे कर्मों का रिजल्ट किसी भी व्यक्ति पर आने लगता है। ठीक ऐसे ही इस कुंडली में जो भी इनके जीवन का प्रारब्ध का फल है वह इनके जीवन में लगभग 35-36 साल के बाद उदय होने लगा, तथा उसके बाद इस कुंडली के उदय के उपरांत इनके जीवन में यश, मान सम्मान तथा धन सभी की स्थिति इनकी बेहतर होने लगी, तथा आने वाले समय में भी बेहतर होती दिख रही है। इस कुंडली को विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीकों से पढ़ा जा सकता है, परंतु मैं एक लेमैन के तौर पर इस कुंडली को पढ़ रहा हूं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जिसकी कुंडली में ऐसे लगभग ग्रह हों तो वह भी आसानी से समझ ले। तो नवे घर में इनकी कुंडली में उच्च का बृहस्पति अर्थात कर्क राशि का बृहस्पति है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर नवे घर में उनके उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ हो तो नवा घर भाग्य का है एवं उच्च की स्थिति में वह भाग्य का है, अर्थात भाग्य यहाँ पर उच्च होगा। परंतु भाग्य क्योंकि प्रारब्ध अर्थात 10वें घर से पहले है एवं कुंडली के घूमने की स्थिति में उसका संज्ञान बाद में है, अर्थात जो भाग्य की स्थिति है वह लगभग 35वें वर्ष के बाद बहुत अच्छी होनी शुरू होगी। वह यह कुंडली एवं वह सभी व्यक्ति जिनके 9th घर में 9th हाउस में बृहस्पति उच्च का होकर बैठता है उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति का जब बृहस्पति उच्च का होकर नवे घर में बैठेगा तो उसके जीवन में दुख कम होंगे, परंतु उसके भाग्य में विशेष तौर पर अगर वह अपने कैरियर को देख रहा है तो 35वें वर्ष के बाद ही उसका कैरियर उदय होगा। ठीक ऐसे ही इनके 10वें घर में सूर्य है जो स्वयं राशि का है, स्व राशि का है, अपनी ही लियो या सिंह राशि का बैठा हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति के 10वें घर में सूर्य हो उसके जीवन में तभी उसका भाग्य अच्छा हो जाता है, परंतु अगर वह स्व राशि का भी हो तो फिर कहना है क्या। अर्थात इनकी कुंडली में 10वें घर में सूर्य जहाँ इनके प्रारब्ध के अच्छे कर्मों को बहुत तेजी से उदय करता है, वहीं वह बहुत ही यश, मान, प्रतिष्ठा इनके जीवन में बढ़ा देता है। तो अर्थात किसी भी व्यक्ति के जब 10वें घर में सूर्य होता है तो उसे कम कार्य के बाद भी अधिक सफलता, अधिक मान, अधिक पैसा प्राप्त हो जाता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। ठीक ऐसे ही इनके 11 घर में बुध बैठा हुआ है जो स्वराशि का है एवं अपनी उच्च राशि कन्या में भी वह यहाँ दिखाई देता है। अर्थात बुध की उच्च राशि या मरकरी का जो एग्जॉल्टेड प्लेस होता है, एग्जॉल्टेड साइन होता है, वह वर्गो या कन्या राशि होता है, यहाँ पर है। परंतु एक बात विशेष ध्यान की है कि यह बुध इस कुंडली में अस्त हो गया है, क्योंकि वह सूर्य के उन डिग्रियों के भीतर आ चुका है जो उसे अस्त करती हैं, परंतु चूंकि स्वयं राशि का है एवं अपने एग्जॉल्टेड प्लेस पर है, ठीक इसी के साथ साथ सूर्य इससे एक भाव पहले है, तो यहाँ पर विशेष हानि सूर्य नहीं देगा। इसीलिए यह अपने जब भी किसी व्यक्ति के 11वें घर में इस तरह की स्थिति होगी तो वह निश्चित रूप से तरक्की करेगा एवं अपनी भाषा शैली एवं अपने अभिनय, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक बर्ताव के द्वारा वह तरक्की करेगा। ठीक ऐसे ही इनकी कुंडली में एक बात और है, वह यह है कि मंगल लग्न पर अपनी अच्छी स्थिति एवं अच्छी राशि को यहाँ पर उपस्थिति के कारण दर्ज करा रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर वृश्चिक या स्कॉर्पियो साइन में है एवं वह बहुत ही मजबूत स्थिति में इस कुंडली में बैठा हुआ है, जो इनके जीवन में बहुत अधिक सफलता, खास तौर से फाइट या एक्शन की स्थिति में एवं हर उस सीन में जिसमें ब्लड निकलेगा उसमें इन्हें लाभ विशेष दे देता है, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है, मंगल हिंसा का कारक है, मंगल शौर्य का कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है। इसीलिए यहाँ पर वह सभी मूवी जो पराक्रम की होंगी वह निश्चित रूप से इन्हें सफलता देंगी। जैसे कि आने वाले समय में यह पृथ्वीराज चौहान को
लेकर एक मूवी बना रहे हैं तो वह निश्चित रूप से बहुत अधिक सफल होगी, यह मैं प्रिडिक्ट आपको अभी करता हूं। परंतु आरंभिक रूप से उसमें परेशानियां बहुत आएंगी ही, उसके रिलीज़ होने से लेकर उसके चलने तक परेशानियां आएंगी, परंतु यह सारी परेशानियां पार करने के उपरांत वह मूवी अच्छा रेस्पॉन्स देने वाली है, यह मैं अभी से ही प्रिडिक्ट कर देता हूँ। तो इस कुंडली में क्योंकि कुंडली बहुत मजबूत बनी हुई है तो आने वाले समय में अक्षय कुमार लगातार तरक्की करेंगे। अगर हम गोचर की स्थिति सन 2022 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 12 अप्रैल 2022 को राहु बदलेगा, 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति बदलेगा, जबकि 29 अप्रैल 2022 को शनि बदलेगा। 12 अप्रैल 2022 में जब राहु बदलेगा तो वह एक राशि कम, अर्थात अभी वह टॉरस साइन पर चल रहा है, फिर वह एरिस पर आ जाएगा, मेष पर आ जाएगा। ठीक बृहस्पति की स्थिति, जो बृहस्पति अभी तक कुंभ राशि में है वह मीन राशि में आएगा, जबकि शनि मकर राशि यानी शनि जो इस समय कैप्रिकॉर्न में चल रहा है वह एक्वेरियस या कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 29 अप्रैल को। तो उस समय आखिर ऐसी क्या विशेष स्थिति बनेगी? तो एक ही महीने अर्थात पूरे अप्रैल को हम जब देखते हैं, ठीक वैसे ही मई में जो स्थिति इस कुंडली में बनती है वह बहुत ही बेहतर इनके कैरियर, इनके धन को लेकर बनने वाली है। परंतु एक और विशेष बात है, वह मैं आरंभ में बता देता हूँ, क्योंकि इनका 4th हाउस पर शनि आएगा एवं वह शनि स्थिति पर चलता हुआ ढैया बना रहा होगा, तो निश्चित रूप से 4th हाउस से संबंधित चीज़ों में जहाँ इन्हें थोड़ी सी इरिटेशन देगा, वहीं उसकी नॉन लाइफ थिंग अर्थात जो इनकी मदर हैं या जो उस रिलेशंस में 4th हाउस से रिलेशन बना रहा रिश्ता है वह निश्चित रूप से थोड़ा पीड़ित होगा। अतः इन्हें अपनी मदर के स्वास्थ्य के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना, या मदर से रिलेटेड या मदर पक्ष के व्यक्तियों से रिलेटेड जिस भी व्यक्ति से इनको इमोशनली अटैचमेंट होगा, अधिक होगा, उसके स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर पर इस कुंडली में इन्हें आने वाले 29 अप्रैल 2022 के बाद विशेष ध्यान 2.5 वर्षों तक देना चाहिए। अब क्योंकि बृहस्पति इनका 5वें घर में आएगा एवं 5वें घर से 5वां नवा होता है, वह अपनी उच्च की पोजीशन को फिर दोबारा से एक्टिवेट करने लगेगा, तो यहाँ आने वाला समय इनको धन के लिए विशेष तौर पर फायदा देता है। परंतु क्योंकि गोचर की स्थिति में शनि एक भाव पहले अर्थात कुंभ राशि में होगा, ठीक एक भाव आगे राहु होगा जो पुत्र अर्थात पंचम स्थान को सैंडविच करना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से इन्हें अपने बेटे या बच्चे को लेकर कुछ टेंशन का सामना लगभग 1.5 वर्ष अर्थात अगर हम 22 अप्रैल से लगाएं तो 22 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2023 एवं फिर उसमें 6 महीने और जोड़ लें तो लगभग इनको अक्टूबर नवंबर 2023 तक विशेष सावधानी, अपने बच्चे, अपने किड्स, अपने जो भी इनके बेटा है, बड़ा बच्चा जो है उसको लेकर विशेष तौर पर इन्हें टेंशन होगी, जिसके लिए इन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। ऐसे ही जब राहु 6ठे घर में आएगा, गोचर का राहु अब चलता चलता एरिस में आने वाला है, वह जैसे ही 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में आएगा तो वह अपने लगभग जब 3 डिग्री इस पे चल लेगा तो इनको टेंशन शुरू करेगा, परंतु वह टेंशन ऐसी नहीं होगी जिसका निस्तारण नहीं होगा। अर्थात इन्हें आरंभिक मूवी को जो बना रहे हैं या जो अभी भी करेंगे उसमें विशेष तौर की परेशानियां इन्हें 3 महीने तक झेलनी पड़ेंगी। उसके उपरांत निश्चित रूप से यह उन परेशानियों को पार कर जाएंगे। राहु 6ठे घर में बैठा हुआ जेल भय भी देता है, परंतु इनको ऐसी स्थिति नहीं होगी। हाँ, दुश्मन इनके बढ़ेंगे, विशेष स्तर पर प्रोफेशनली दुश्मन इनके जीवन में और बढ़ेंगे, परंतु यह उन सभी को हरा देंगे। तो आने वाले इन 3 गोचरीय स्थिति एवं इन 3 ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण आने वाला 2022, 2023, 2024 इनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कुछ विभिन्न टेंशन परिवार एवं माता या माता पक्ष से स्वास्थ्य की एवं विभिन्न प्रकार की इरिटेशन संतान संबंधी ग्रह दिखाएगा, परंतु फिर भी
ओवरऑल इनके जीवन में आने वाले समय में विशेष पैसा एवं अच्छी स्थिति इस कुंडली में आने वाला समय ग्रह के हिसाब से दिखा रहा है। किसी भी व्यक्ति के फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने से पहले उसकी कुंडली की स्थिति अगर मजबूत ना हो तो फोरकास्टिंग बहुत अच्छी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस कुंडली का बेस बहुत अच्छा है एवं आफ्टर 35 ईयर्स जब इनकी एज हो चुकी है उसके उपरांत एवं लगभग 60वें वर्ष तक यह बहुत अधिक तरक्की करेंगे। इस कुंडली के हिसाब से इनकी उम्र लगभग 54 वर्ष होकर 55वें वर्ष में यह चल रहे हैं। एवं अगर हम सिंपल सा गणित देखें तो राहु एक अपना पूरा चक्र लगभग 18 वर्ष में, बृहस्पति अपना एक पूरा चक्र लगभग एग्जैक्ट 12 वर्ष में एवं शनि लगभग 29.5 वर्ष में पूरा करता है। तो अगर 12 का हिसाब लगाएं तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60 लगभग 55 ईयर्स के चल रहे हैं। एवं जब बृहस्पति अपना 5th चक्र 60 ईयर्स जब इनकी एज होगी जब करेगा तो तब तक इनके जीवन में अपार सफलता, विभिन्न प्रकार के धन योग एवं विभिन्न प्रकार की अच्छी स्थितियां अब लगातार बनाता चलेगा। ठीक ऐसे ही अगर हम 18 का टेबल देखें, क्योंकि राहु के तो 18 वर्ष में बदलेंगे, पूरे राशि चक्र को पार करेंगे तो 18 दूनी 36 और 18 से 54 लगभग इनका तीसरा चक्र राहु केतु का पूरा हो गया है। एवं अब अपने प्लेस पर जैसे ही वह आएंगे तो वह अचानक में विभिन्न प्रकार के धन योग तथा विभिन्न प्रकार की सफलता, परंतु हल्का सा जेल भय, अपने समानार्थी दुश्मनों से विभिन्न प्रकार के झगड़े एवं विभिन्न प्रकार के इरिटेशन इनके लाइफ में लाएगा। ठीक ऐसे ही शनि की जो स्थिति है, क्योंकि 60 के आसपास आते आते शनि पूरे 2 चक्र कर लेगा, अभी लगभग पौने 2 चक्र उसने पार करे हैं। तो यहाँ शनि की इनकी कुंडली में स्थिति मीन राशि की है, परंतु अभी शनि को ढैया बनाते हुए कुंभ राशि पर 29 अप्रैल 2022 से आने वाले अगले 2.5 वर्षों तक रहना है। तो यहाँ 4th हाउस का शनि इन्हें माइनर इरिटेशन, माता के स्वास्थ्य, विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ, इरिटेशन तो देता है, परंतु स्थान परिवर्तन एवं दूर की स्थितियों से विशेष धन का लाभ इस कुंडली में दिखाई देता है। तो आने वाले 5 वर्षों में अर्थात 2027 तक जहां इन्हें विभिन्न प्रकार के सोर्सेज बनेंगे, बहुत अच्छा इनका भाग्य धन को लेकर रहेगा। वहीं विभिन्न प्रकार के माता एवं पुत्र की तरफ से टेंशन एवं उनके स्वास्थ्य के प्रति इन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो यह कुंडली काफ़ी अच्छी बनी हुई है। बहुत कम लोगों की कुंडली इतनी मजबूत होती है एवं इन्हें बहुत कम मेहनत के बाद भी बहुत अधिक अब आने वाले समय में प्राप्त होगा। एक और विशेष बात है कि अक्सर जो कुंडलियाँ होती हैं जो ग्लैमर्स वर्ल्ड में होते हैं उन्हें बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक ऐसे ही इस कुंडली में फिजिकल मेहनत जो यह करते हैं उससे इनकी कुंडली पर कोई विशेष प्रभाव नेगेटिव तो नहीं पड़ता, परंतु यह बात ज़रूर है कि इनकी कुंडली में इनकी फिजिकल वर्क एवं इनकी एक्शन, इनकी लड़ाई एवं इनकी विभिन्न प्रकार की मूवीज़ में जो बेहतर टॉपिक ये चूज़ करेंगे उनसे इन्हें आने वाले समय में निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज काफ़ी समय के बाद मुझे अवकाश प्राप्त हुआ तो मैंने सोचा कि अपने श्रोता एवं दर्शकों के लिए एक अच्छे विषय पर वीडियो बनाऊं। आगे समय मिलेगा तो मैं और सिने कलाकारों के लिए वीडियो बनाऊंगा। आपकी कोई चॉइस हो तो मुझे लिख कर बताएं कि आप किस विशेष कलाकार की कुंडली के बारे में विश्लेषण चाहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से उसको विश्लेषित करने एवं उसकी कुंडली या हॉरोस्कोप को एनालाइज करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।